हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई के कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, देख के ही लग रहा है। तो आप सभी प्यारे बच्चे करेंगे क्या, आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट क्लास को लाइक करके अटेंडेंस लगा देंगे और जल्दी से जल्दी जो है अपने दोस्तों के साथ इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे आपके सभी भाई बहन प्यारे प्यारे आपके दोस्त जल्दी से आ जाएं, क्योंकि देर हो जाएगी तो मामला जो है थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्यारे फटाफट, सब समझ नहीं आ रहा है, आएगा। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जो है फटाफट शेयर कर देंगे, जिससे सभी आपके दोस्त फटाफट क्लास में आ जाएं। हाँ, वन शॉट, बहुत ही थोड़े समय में इसको हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, तो भाई आज जो है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला फोकस क्या, पहला फोकस एकदम क्लास पे होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट कर दें। अगर कर दें, इजाजत हो तो वही एक बार फायर इमोजी लगाओ फटाफट, जिससे जो है हमारा एक क्लासरूम जो है थोड़ा सा धुआं करने लगे, तब मजा आएगा ना। क्योंकि ठंडी बहुत है तो ठंडी का एकमात्र दवा आपकी फायर इमोजी। फटाफट जल्दी, हाँ जल्दी। चलो भाई क्लास को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला काम है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे आखिर लोकतंत्र होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। हालांकि हम लोग जो है 9th क्लास में इसको पढ़ लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है भाई न्यू तो डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे 9th क्लास में चलो सर हो जाएगा के चक्कर में रह गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है न्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं, फिर लोकतंत्र के परिणाम, फिर लोकतंत्र के परिणाम का हम करेंगे क्या, मूल्यांकन करने के पश्चात मिलेगा क्या। लोकतंत्र के परिणाम का पहला जो है राजनीतिक परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। आखिर जो है लोकतंत्र का जो है आर्थिक मूल्यांकन, यानी आर्थिक परिणाम क्या मिला, क्या लोगों को जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो है आप ये कह सकते हो समानता मिली कि नहीं मिली। क्या सबसे पहला राजनीतिक रूप से, आर्थिक बाद में, पहले राजनीतिक रूप से क्या है, इसकी सफलता को हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जवाबदेही सरकार, उत्तरदेही सरकार, पारदर्शिता कितनी है और कितनी वैध सरकार है, और वैध सरकार का क्या लाभ है, उस लाभ को भी यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम, कि हमारे देश में या किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसके आर्थिक परिणाम क्या है। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे भैया लोकतंत्र राजतंत्र से, अध्यक्षात्मक शासन से। ठीक है, कंपेयर करेंगे कि क्या आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति है या कम है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। आर्थिक अभिवृद्धि और विकास को देखेंगे, असमानता और गरीबी में कितनी कमी आई है, इसको भी हम भली भांति जानने वाले हैं। तीसरा होता है कि भैया सामाजिक परिणाम क्या निकले, तो क्या सामाजिक विविधता के आवास हैं, साथ में नागरिकों की कैसी प्रतिष्ठा है, उनको कितनी स्वतंत्रता मिला है, साथ ही साथ महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता पर भी जो है हम लोग जो है निगरानी करने वाले हैं। इनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वंचित समूहों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, सब बराबर होते हैं। क्या सब बराबर होते हैं, क्या राजा क्या रंक। लोकतंत्र में सबका है एक एक अंक, क्योंकि वोट का राइट सबको एक ही है, उसका जो है मूल्य भी एक ही है। तो सब बराबर तो भैया सब बराबर। ठीक है, चलो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आएगा कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो पहली बात है शासन व्यवस्था यानी शासन प्रणाली। आपको दिखाई देता है कि कहीं कहीं पर आप देखते हो कि कुलीन शासन व्यवस्था है। जैसे हम जब यूरोपीय राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो वहां पर पता चला था कि सर यूरोप में जो व्यवस्था थी ना, अधिकतर जो है राजतंत्रात्मक में जो व्यवस्था थी, एक कुल के लोग ही जो है अध्यक्ष बनते थे, राजा बनते थे। ठीक है,
अगला है इसी का पार्ट है राजतंत्रात्मक। फिर अधिनायकवाद क्या है, अधिनायक तंत्र क्या है, और हम लोकतंत्र को भी जो है यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा। सबसे पहले कुलीन तंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, और अधिनायक तंत्र क्या है, साथ में लोकतंत्र क्या है। इन चारों को जो है थोड़ा सा हम जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मजा आ जाएगा, तब लोकतंत्र समझ में आएगा। जब तक जो है आप 2-3 लोगों को जानोगे नहीं, कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे तुलना करोगे कि हम बेटर है ना, हम बेटर हैं या हम बेस्ट हैं। ठीक है, अपने आप से तो होगा नहीं, अपने आप में सब बेस्ट होते हैं, है ना, सब बेस्ट होते हैं। तो हम सबको समझेंगे, फिर देखेंगे कि लोकतंत्र क्यों जो है ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो पहला कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र होता क्या है कि एक शक्ति संरचना है जिसमें एक छोटा समूह जैसे कुलीन व्यक्ति, परिवार या निगम का जो है किसी देश पर शासन करता है। यानी किसी देश पर शासन व्यवस्था जो है केवल एक ही कुल के लोग, एक ही परिवार के लोग ही जो है शासन करते हैं और किसी को भी इजाजत नहीं होती है। कुलीन तंत्र में शासक समूह के सदस्यों के पास धन, परिवार, कुलीनता, कारपोरेट हित, धर्म, राजनीति या हम कह सकते हैं सैन्य शक्ति सब जो है उन्हीं की अंडर में होती हैं। ये सब जो है उसकी विशेषताओं, किसकी, कुलीन तंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। कुलीन तंत्र में शासकों को राष्ट्र में धन पर नियंत्रण रखना और उनका शासन जो है अपनी संपत्ति की रक्षा की इच्छा से होता है। किसी का राजपाट होगा, कोई शासन करेगा, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, कोई अपना धन गंवाना चाहेगा, नहीं गंवाना चाहेगा। तो पहली प्राथमिकता क्या है कि हम अपने धन संपत्ति का क्या है, पहली प्राथमिकता के साथ रक्षा करेंगे। अब राजतंत्र पे आते हैं। राजतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार आजीवन शासक रहता है ना, या जो है कह सकते हैं राजतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, आम जनता की भूमिका बहुत ही सीमित होता है। यानी ये कह सकते हो कि यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। सारा जो है, जो आप कह सकते हो राजा होते थे तो सारी शक्तियां किसके अधीन काम करती थी, राजा जो बोलेंगे, क्योंकि राजा को हम भगवान मानते थे कि राजा ने कह दिया कि भैया कल से जो है स्कूल बंद। अरे गुरुजी मजा आ जाए, है ना, मजा नहीं आना चाहिए, क्या मजा नहीं आ जाए। स्कूल ही जो है हमारे समय का जो होता है, एक तरह से जो है हमारे टाइम व्यतीत अच्छी जगह अगर कहीं पे होते हैं तो हमारा स्कूल होता है। स्कूल ही हमारे लिए क्या है, मंदिर है। क्या है, मंदिर है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है देवता आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि भैया अगले साल देवताओं का जो है महासंग्राम होगा तो कौन सुपर पावर बनेगा, कौन सुपर पावर बनेगा, है ना। सुपर पावर बनने की ही तलाश में आप लोग जो है क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो कि सर आपकी बार हम टॉप करके दिखाएंगे ना, तो आपको सीधा सीधा जो है मैसेज या फोन करेंगे, सर हो गया अपना काम, है ना। चलो बात क्या है कि राजतंत्र में शासक को राजा या रानी कहा जाता है। राजा या रानी शासित जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि ये क्या है, वंशानुगत होता है, यानी वंश के अनुकूल होता है, वंश के अनुकूल। कुलीन में भी तो यही होता था, है ना। किसी दूसरे राजा को युद्ध में हराकर भी राजा बन जाता है। अगर आप जो है किसी राजा को हरा दिए, दूसरे प्रांत के राजा को, तो वहां के राजपाट किसका हो गया, आपका हो गया। जैसे राम ने रावण को हराया, राम ने बाली को हराया और जो है अपना राजपाट, यानी अब राम ने हराया तो राम का उसमें स्वामित्व है, तो राम ने किसको राजा बना दिया, राम ने जो है विभीषण को राजा बना दिया कि अब जो है ये जनता आपके अधीन है राजा साहब, लंका के लंकाधिपति अब कौन है, विभीषण है। ठीक है, राजा या रानी के पास असीम शक्ति होती है, यानी सारा शक्ति जो है किसके पास होता है, राजा या रानी के पास। राजा या रानी निर्णय पर लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं, यानी राजा ने जो निर्णय ले लिया उस पर आप एज ए प्रिंसिपल ने जो निर्णय ले लिया, क्या आप
आवाज उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर यही बात जो है उस स्कूल या कॉलेज में लोकतांत्रिक विधि से होता, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, तो आप कह सकते थे सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार पर नहीं बताने पड़ते, यानी लोगों को अपने निर्णय को नहीं बताना पड़ता है कि हम क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत। हो सकता है अगर उनकी इच्छा हो तो किसी से सलाह कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं ना तो कोई दबाव नहीं है। ना ही अपने निर्णय पर कोई सफाई देनी पड़ती है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उनको सफाई भी नहीं देना। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जो है ना क्लास के मॉनिटर हो, तो आपको जो है वहां की जो पठन पाठन की एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और किसी की नहीं होगी, क्योंकि आपको आपकी क्लास के ही लोग तो चुने हैं। और जब आप चुने गए थे तो आप जो वोट दिए हैं उनके भी मॉनिटर हो, जो नहीं दिए हैं उनके भी मॉनिटर हो। तो सबको साथ में लेकर के चलेंगे तभी ही सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। तोड़ना मत, विश्वास हमारा मत तोड़ना और सबका तोड़ दोगे, अरे सबका नहीं तोड़ना है। ठीक है, इसमें दो तरह के राजतंत्र में दो तरह के शासन व्यवस्था होता है। एक निरंकुश राजतंत्र होता है जिसमें राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, और दूसरा होता है संवैधानिक राजतंत्र, यानी राज व्यवस्था जो है, राजकाज की व्यवस्था एक संविधान के परिप्रेक्ष्य में चलेगी, ना कि राजा जो बोल दिए वही होगा, है ना। जैसे संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी की शक्तियां किसी भी संविधान या कानून द्वारा सीमित कर दी जाती हैं। अभी कुछ देशों में राजतंत्र है, जैसे भूटान में और सऊदी अरब जैसे देशों में जो है राजतंत्र अभी भी कायम है। ठीक है, अब चलते हैं अधिनायक। अधिनायक तंत्र क्या है कि जब जो है जनता अपने राजा को, अपने शासक को यह मानने लगे कि यही हीरो है, क्या यही हीरो है, कि अब की बार बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्लोगन आना स्टार्ट हो जाए, कहां से? जनता के बीच में। जनता जो है अपने शासक को, अपने जो है राष्ट्राध्यक्ष को क्या मानने लगे? भगवान, यही राजा हैं, यही जो है हमारे कर्ता धर्ता और हमारी पीड़ा हरता है। जब ऐसी बात जो है समाज के अंदर से उठने लगे तो आज समझ लेना कि जो है अधिनायकवाद की तरफ जो है लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही बात है। तो राजा जो बोलेंगे वही होगा। अगर कह दिए कि शाम को 8 बजे के बाद नोट बंद, फिर बंद, क्योंकि प्रजा स्वीकार कर ली ना, बंद, राजा बोल दिए बंद, कोई ना कोई कारण होगा ना तभी राजा बोले तो बंद। ठीक है, ऐसे हम जो है अपनी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं, हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलो। अधिनायक तंत्र या तानाशाही वह शासन प्रणाली है जिसमें किसी एक व्यक्ति या समूह के पास सारी सत्ता होती है और अपने मनमाने तरीके से, है ना, मन के मुताबिक, क्या मन के मुताबिक, किसके मन के मुताबिक वो शासन व्यवस्था जो है ठीक ठाक करते हैं। किसके मन के मुताबिक? अपने मन के द्वारा। वैसे हमारी सरकार ऐसा नहीं करती है। हमारी सरकार जो है अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर काम करती है, वह जो है जनता के प्रति जवाबदेह है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मन मर्जी वही होगा, नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, मन के मुताबिक जो है शासन करती है। इसमें शासक को कोई अंकुश या प्रतिबंध नहीं होता है। अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र से बिल्कुल विपरीत है। प्रजातंत्र का मतलब है प्रजा के इच्छा के अनुरूप जो है नियम कानून बनाए जाएंगे, जो उनकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे हिटलर थे, हिटलर का जो शासन था कैसा था? अधिनायकवाद, है ना, अधिनायक तंत्र था। ठीक है, चल
अब हम समझते हैं लोकतंत्र। हमारी सरकार जो है कैसी है? भारत की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक है। भारत की शासन व्यवस्था कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का जो है क्या करते हैं? देख रेख या क्रियान्वयन करते हैं। पहली बात तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है अगर वो बोल दिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बोल दिए कि भाई नोट बंद, ऐसा नहीं है कि विचार विमर्श नहीं किया गया होगा, उसकी पूरी प्लानिंग रही होगी। प्लानिंग का मतलब क्या है उसका आउटकम क्या होगा, पूरी प्रोसेस को समझ बूझ करके ही कोई कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सबके अपने बिना उद्देश्य के किसी भी कोई भी एक्टिविटी को जो है हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोकतंत्र सरकार जो है एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव होता है। इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषताएं है कि कानून का शासन होता है, इसमें कानून का शासन होता है। दूसरा क्या है? सबके अधिकारों का सम्मान होता है, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, महिला हो, है ना, आदिवासी हो, ठीक है, कोई भी हो, सबका जो है सबके अधिकारों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक वोट, एक व्यक्ति और एक मोल, मतलब एक व्यक्ति है चाहे जैसा भी हो, लोकतंत्र में सब बराबर है, क्योंकि जो शासक चुने गए हैं ओके, किसने चुना है? जनता। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का जो है शक्ति किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। किसमें? जनता में। आज से प्रश्न आता है, लोकतंत्र की शक्ति निहित है किसमें निहित है? जनता में निहित है। किसमें? जनता में निहित है, यानी जनता ही लोकतंत्रात्मक सरकार की मालिक होती है। वो जब चाहे जिसको उठा सकती है, जब जिसको चाहे बैठा सकती है या गिरा सकती है। यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला भी होता है ना, चुनावी मुकाबला होता है। कहां पर? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, यानी जो हमारा चुनाव आयोग है हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है एकदम जो है समान तरीके से एकदम जो है आप एक ट्रीट करती है, चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, कोई भी हो। चुनाव धारा, जब चुनाव का जो है क्या हो, बिगुल बज जाता है, आचार संहिता लगता है, तो आचार संहिता सबके लिए बराबर होता है और चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसले किया जाता है। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही जो है हर फैसले को क्या कर सकते हैं? हर फैसले में अपना जो है अपनी बात या अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नहीं, कानून बनाने में उनका जो है अहम योगदान होता है। किसका? जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो है इसमें शामिल हो जाए, नहीं, जनता के हितों की बात होगी। तो जनता जिसको चुनी है, अधिकांश जनता, वही जो है इन कानून बनाने में यानी सारे फैसलों में उन्हीं का जो है हाथ होता है। अब इसके पीछे कुछ तर्क है। क्या तर्क है? तर्क का मतलब है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है ठीक ठाक है, कुछ ऐसे भी होंगे कि उनके जो है उनके खिलाफ भी तर्क होते हैं। आपको बहुत सारे लोग अच्छा मानते होंगे कि गगन बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, बहुत ठीक ठाक बच्चा है, भविष्य जो है बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, बहुत ठीक ठाक है। अमन यादव हैं, पढ़ते लिखते हैं, बहुत सही ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब है कि हाँ पढ़ता लिखता है, अच्छा लड़का है। हाँ, दिव्यांश हैं, अच्छा लड़के हैं, पढ़ते लिखते हैं और जो है खूब ठीक ठाक से घूमते भी हैं, है ना। तो भाई क्या है, कुछ लोग तो अच्छा कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे वो जो दिव्यांश है देखते मोबाइल भी चलाता है। अब उनको क्या ही पता कि मोबाइल में क्लास पढ़ते हैं,
है ना, मोबाइल पे ही अपनी जो है यानी पठन पाठन का कार्य मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है, उनका नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, हाँ हाँ हमें पता है गेम खेल रहे हो। चलो आगे देख, ये तर्क कुछ इस प्रकार है, क्या है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये आज जो है 5 साल तक नेता कोई और रहा, 5 साल के बाद जो है जब चुनाव हुआ तो कोई और पार्टी का नेता या अन्य व्यक्ति चुना गया, इसमें जो है थोड़ा सा जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें अस्थिरता आ जाती है। अगला है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल हो गया है, कि लोकतंत्र में केवल राजनीतिक लड़ाई हो रही है कि कौन जो है सत्ता पे काबिज होगा। जनता के लिए यहाँ पर कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता को भी कोई लाभ मिल रहा है, तो वह जो है चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, ना कि उनके हित के। ये जो है वितर्क है, या एक कह सकते जनता करी केवल भैया ये जितना भी लोकतंत्र में है सब सत्ता का खेल है, ये जनता के हित में काम नहीं चल रहा है, सब सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आप भी देख रहे हो समसामयिक जो बहुत सारी घटनाएं हैं उससे यही प्रतीत होता है कि भैया इनमें नैतिकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काम नैतिकता के आधार पर ही चलता है। हो सकता है प्रचार प्रसार में कुछ न कुछ ग्लिच आ जाए, है ना, सब सोचते हैं एक का क्रिटिसाइज करेंगे, वो अपनी जो है सफाई देंगे, यही जो है प्रोसेस है, यही प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिक, अब देख लो भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, तो हर फैसले में देरी होती है। कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी कानून बनाना हो, तो लोकतंत्र में क्या बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ डिस्कस करोगे तो सबके साथ जब बातचीत होती है तो हो सकता है उस फैसले में देरी हो जाए। लेकिन अगर राजतंत्र होता है, अगर बोल दिए भैया कल से जो है, कल से सबको साफ पानी मिलना चाहिए, तो उस क्षेत्र के सभी अधिकारियों में हड़कंप मच जाएगा। अगर कल से पानी साफ नहीं मिला तो हमारे साथ क्या जाती होगी, तो बहुत तेजी से काम होगा। लेकिन वही है कि चल रहा है, पानी साफ मिलेगा। आज तक आज़ादी के जो है इतने सालों के बाद जो है, जो बहुत सारी बुनियादी सवाल जो हैं, जो बुनियादी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी जो है हमारी सरकारें नहीं कर पाएं कि लोगों को जो है कम से कम साफ पानी मिले, साफ पानी मिले। नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले भी हो सकते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, हो सकता है जाति के नाम पर चुन गए हों, धर्म के आधार पर चुन गए हों, या किसी जो है क्षेत्र के आधार पर चुने गए हों, तो हो सकता है उनको इनके बारे में समझ ना हो, तो उसके अनुसार जो है ये भी हो सकता है कुछ जो है गलत फैसले भी हो सकते हैं, खराब फैसले भी लिए जा सकते हैं। ये जो है ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। सारे तर्क जो हैं ये पॉसिबल हो सकते हैं। क्या? पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन है नहीं, रियल में नहीं, रियल में नहीं। पॉसिबल हो सकते हैं मतलब हुआ भी होगा, है ना, हमें नहीं पता, लेकिन जो है वो है, साफ साफ है ना, जो है वो है। जो हमारे चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, जो हमें बताना है, हम जो है दिल खोल के बताएंगे और दिल खोल के समझाएंगे कि हमारे प्यारे बच्चे जो है उसको जो है बहुत ही नज़दीकी के साथ सुन पाएं, समझ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या महसूस कर पाएं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपने प्यारे बच्चों को एक अच्छा नागरिक भी बनाना है ना, एक अच्छा नागरिक बनाएगा कि अपना अपना करेंगे सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ठीक है, चलो। तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लो, भ्रष्टाचार की बात आई, भ्रष्टाचार ही प्रकट हो गया कि भैया लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई होती है, इसमें जो है बहुत खर्चीली होती है। कहीं जो है यहाँ पैसा बट रहा है, वहाँ जो है क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ये इसमें जो है बहुत भ्रष्टाचार होता है। अगर जो है कोई भी राजनेता ऐसे जो है खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब अपनी भरपाई तो करेगा। अगर 10 रुपया कोई खर्च करेगा तो लेगा कि नहीं लेगा। तो इसमें जो है ईमानदारी जो बरतते हैं लोग, वो बहुत पीछे हो जाते हैं।
पीछे होते हैं, तो जो आते हैं शासन में तो वही जो है अपना भ्रष्टाचार से लिप्त होते। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। सामान्य आदमी जो है, जिनको नहीं समझ है इसके बारे में, तो क्या करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा करेगा, कौन हमारे लिए गलत कर सकता है, ऐसे उनको जो है समझ नहीं होता है। तो उनका कहना है, लोकतांत्रिक खिलाफ जो लोग हैं उनका कहना है कि ये लोग फैसले क्यों लेते हैं, जब इनको जो है पता ही नहीं है क्या अच्छा क्या गलत है, क्यों ही फैसला लेते हैं, है ना। यहाँ पे तो ये भैया है चलेगा चलेगा, ये वाली बटन दबा देना है, ये वाला बटन दबाना, अगर हार गए तो अपनी क्षेत्र की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे जो है प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि अगर ये जो है चुनाव में हार गए तो पता लगा ये धर्म खतरे में है, ये संप्रदाय खतरे में है। लेकिन ऐसा जो है जो प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, ये हमारे लोकतंत्र की सहजता के लिए, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था के लिए जो है ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसका करेंगे मूल्यांकन। क्या करेंगे? मूल्यांकन कि लोकतंत्र का जो है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जो है क्या परिणाम है। तो मूल्यांकन होगा, आप कॉपी पे लिख दिए हो तो उसका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। उसके बाद क्या, रिजल्ट निकलेगा। क्या रिजल्ट निकलेगा, एनालिसिस होगा ना, कौन सा हेडिंग डाले थे, इसमें हम क्या पूछे थे, क्या बताए हो, उसको प्रॉपर देखेंगे, पहले देखेंगे। तो देखते हैं लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। लोकतंत्र की उम्मीद तथा वास्तविक परिणामों का आकलन करना सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर? पहला क्या है, सरकार की गुणवत्ता। सरकार की गुणवत्ता, अगर आपसे मूल्यांकन की बात आएगा तो आप ऐसे प्यार से लिख सकते हो, हेडिंग डाल के, है ना। पहला सरकार की गुणवत्ता, की जो सरकार काम कर रही है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी साख कितनी है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है भैया आर्थिक कल्याण कितना हो रहा है, लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण कितना हो रहा है, इस शासन व्यवस्था में लोगों का हित कितना है। अगला कि भाई सामाजिक मतभेद कितने जो है, सामाजिक, पेन ही उल्टा पकड़ ली थे, सामाजिक मतभेद को कितना दूर किया जा रहा है। अगला, कितना लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, और जो है, और क्या है, स्वतंत्रता एवं उनकी गरिमा की रक्षा कितनी हो रही है, गरिमा की रक्षा कितनी हो रही है, यानी उनको कितना फ्रीडम मिल रहा है, साथ में जो है उनकी प्रतिष्ठा, लोग उनको किस नज़र से देखते हैं, इसकी जो है, इसी बात के अनुरूप जो है हम लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे मान्यता दी जा सकती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थिति बना सकती है। अगर जितनी बात हम बताए हैं, अगर इतनी बात पर जो है हमारी सरकार, जो लोकतंत्रात्मक सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर खरी उतरती है तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, जिसमें हर क्षेत्र यानी लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, कि उनके जो है आर्थिक विकास को भी देखा जा रहा है। क्या? आर्थिक विकास को भी देखा जा रहा है, सामाजिक कल्याण कितना उनका हो रहा है, और सरकार जो है कितना गुणवत्तापूर्ण है, यानी सरकार पर जो है लोगों का कितना ट्रस्ट है, विश्वास है कि यही सरकार है जो हमारे लिए जो है अच्छा काम कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। चलो भाई, लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का जो यानी लक्ष्य है, पहला लक्ष्य नागरिकों का क्या हो सकता है, कुछ बुनियादी जरूरत है, बुनियादी आवश्यकता है,
आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। पहला है भोजन, पहला है भोजन। दूसरा क्या है? साफ पानी। कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार। अच्छा, रोजगार थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, ये यहां पर लिख देते हैं। रोजगार, ठीक है। इनकी आपूर्ति करना जो है हमारी सरकार का जो है नैतिक दायित्व है। यानी रोजगार की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाएगा तो लोगों की जो आवश्यकता है भोजन, पानी, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका जो है मदद हो पाएगा। तो हर चीज में अच्छा, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक जो है वह रोजगार करने के काबिल भी नहीं होंगे, है ना। अगर अच्छा स्वास्थ्य आपका नहीं है, कितना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं के बराबर है। कैसे कर पाओगे? जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आप जो है काम नहीं कर पाओगे। आप अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हो तो बताओ क्या आप जो है कुछ समझ पाओगे? समझ नहीं पाओगे तो उसको बेहतर ढंग से नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक, चलो। लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को जो है क्या करता है? संजोता है। नागरिकों की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, उनको उनके स्वतंत्रता को जो है बरकरार रखता है कि लोगों की कहाँ कहाँ पर जो है इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, है ना। कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो लोग आपकी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की रक्षा करना ये हमारी लोकतंत्रात्मक शासक की या शासन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी के साथ ही शासन व्यवस्था में आए हैं, तो जिम्मेदारी से भाग सकते हैं क्या? नहीं, भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, जिससे निर्णय की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। ठीक है, यानी समानता को, व्यक्ति की गरिमा को, साथ में जो है निर्णय की जो लेने की जो क्षमता है उनकी गुणवत्ता में भी दिन प्रतिदिन क्या सुधार आता है। कि अगर अपराधी है तो उसको अपराधी कहना जो है हमारे शासक की जिम्मेदारी है। अगर नहीं कह रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लिच है, कहीं ना कहीं ग्लिच है। आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि अगर आपको जो है सारी सुविधाएं मिल रही, आप पढ़ रहे हो, आपको टाइम से फीस मिल रही है, कॉपी किताब, है ना, स्कूल आने जाने का पूरा साधन विकसित किया जा रहा है, सुबह रोटी मिल रही है ना, लंच मिल रहा है, साथ में जो है कुछ लक्ष्मी नारायण हो रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, माहौल पूरा पूरा बरकरार है, तो भैया पढ़ेगा कौन? आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी जो है पढ़ लिख करके जो है अपने माँ बाप और अपने सपने को पूरा करना आपकी भी जिम्मेदारी है। सपना का मतलब ये नहीं है कि समझ विकसित करना, सपना का मतलब केवल समझ विकसित करना है कि आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज को नजदीकी से देख पाओ, समझ पाओ, जान पाओ। ठीक है, चलो। संघर्ष को हल करने के एक विधि प्रदान करता है, साथ में कमरे में गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है कि अगर कहीं पे शासन व्यवस्था में गलती हुई है तो उसको जो है मिल बांट के जो है मिल करके बातचीत करके एक ही कमरे में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके मूल्यांकन का जो है परिणाम क्या क्या देखेंगे। पहला, राजनीतिक परिणाम कितना है, दूसरा आर्थिक परिणाम कितना है, और तीसरा जो है सामाजिक परिणाम कितना है। इन्हीं तीन परिणामों की चर्चा हमें करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन करो, तो इन तीनों
हेडिंग को जो है आप लिख देना राजनीतिक परिणाम। अरे 150 नंबर का तो शब्दों में लिखना है, 20 शब्द आप किस में लिख दोगे? लोकतंत्र क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो लगभग जो है आपका वहां पर 30 शब्द हो गए, बचा कितना 120। भैया 30 या 40 शब्द लिख दो, आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया। मिल गए 6 के 6 नंबर। कहीं पे कटेगा पिटेगा? नहीं कटेगा पिटेगा, क्यों कटेगा? ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाई राजनीतिक परिणाम में सबसे पहला है कि भैया जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। जवाबदेह होना चाहिए कि हम जो है, यानी आप जो है हमें चुने हो कि सर आप हमें जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाओगे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है वही पढ़ाएं जो आने वाले समय में आपके लिए जो है आपके अनुकूल हो। अब प्रश्न बने, आप लिख करके आओ और हमें बताओ सर काम अपना हो गया, काम अपना हो गया। जो मेहनत आप और हम मिलकर के किए थे उसका अच्छा परिणाम आया है, रिजल्ट आएगा तो हम आपको जो है बताएंगे। क्या कह रहे हो, सही कि गलत? बोलो। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारा समझाने का है और आपका भी समझने का है, समझने का है। यानी देखो पढ़ाई लिखाई का काम केवल एकमात्र है कि आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब सीधा सीधा फोकस आपके जो है उसी दौरान उसी में होना चाहिए, ना कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, कौन सी नोटिफिकेशन आई भैया और क्या होगा, फिर समझ कहाँ आ रहा है। एक दिमाग जो है एक ही जगह केंद्रित होगा तभी माहौल बन पाएगा। अगर हर जगह आप जो है इसको, अगर हम बात करें कि भैया ये पानी है, ठीक है, इसकी धारा ऐसे मुड़ पा रही जी, ए की तरफ जा रही है, बी की तरफ भी जा रही है, सी की तरफ भी जा रही, लो डी की तरफ भी देख लें, थोड़ा ई की तरफ भी देख लें एक ही समय में, तो क्या पॉसिबल है सब पर फोकस करना? नहीं। लेकिन यही जो है एक ही तरफ जाए, भाई इसका जो है ज्यादा लाभ मिलेगा या इसका? तो आप भी यही कहोगे सर जी अगर एक जगह ही फोकस होगा ना तो हमें लगता है उसका रिजल्ट जो है 100% आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। समझना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई बड़ा कठिन विषय है, सरल नहीं है। सब पढ़ते हैं क्या? सब इतनी देर बैठ पाते हैं क्या? नहीं बैठ पाते। आप क्लास में भी देखते होंगे बहुत सारे प्यारे बच्चे आए, हाँ चलो आज सर पढ़ेंगे, अरे तो ये एक प्रकार का तपस्या है। जो कर लिया उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब केवल जो है जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति ही क्या है? मोक्ष है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? मोक्ष है। तो लक्ष्य हमारा क्या है कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल अपना पग चूमेगा, आज नहीं तो कल को सफल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, इसके कोई ऑप्शन नहीं। चलो, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी है। कि हमने सरकार को चुना है, किस लिए चुने हैं? कि वो जाएंगे ना हमारे एमपी एमएलए हमारे लिए कानून बनाएंगे। अगर हमने अपने गांव का प्रधान चुना है ना तो इसलिए चुने हैं कि हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप जो है वो काम करेंगे, ना कि अपने मुद्दे से भटक जाए। ठीक है, वह अपने नागरिकों की ओर से और उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? हमारे प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। प्रतिनिधियों को हमारी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके पास जो है गट नहीं था, है ना, जिम्मेदारी लेने की शक्ति नहीं थी, काहे लिए चुनाव मैदान में आ गए? यही कह के आए थे ना कि अब की बार हम आएंगे ना तो शिक्षा को ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? कौन पूछेगा? जनता पूछेगी।
क्या जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि 5 साल बाद फिर से तो जाएंगे उसी गली मोहल्ले में जहां से कहे थे कि अब बाबा अब की बार हमको वोट दोगे तो आने वाले समय में हम आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएंगे। 5 साल बाद अगर नहीं होगा तो बाबा जी तो पूछ लेंगे, बच्चा आपने तो कहा था ये बात, भूल गए क्या? तो कहेंगे बाबा अगली बार कर लेंगे। तो बाबा कितना जो है ट्रस्ट करेंगे, जब की बार नहीं कर पाए अगली बार कैसे कर पाओगे, है ना? तो अपना अपना समझ लेंगे। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यदि सरकार ने गलत निर्णय किया है तो उसे स्वीकार करना होगा और उसको तत्काल जो है प्रभाव में सुधार करना होगा। अगर कहीं पे गलती हो गई है तो जो है, क्योंकि सरकारें किसके लिए काम करती है? अपनी जनता के लिए। कोई कानून बना अगर जनता के हित में नहीं है तो बदल देंगे ना। अभी कृषि कानून आया था ना किसानों के लिए, किसान नहीं चाहते थे, किसानों ने कहा नहीं भैया हमें जो है इस कानून से कोई लाभ वाभ नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो शासन व्यवस्था क्या की, कानून को विड्रॉ कर ली। इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। हम जिसके लिए कानून लाए हैं अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो आपके सेवक हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो बदल देंगे, दूसरा लाएंगे, है ना? जो आपको चाहिए वैसा लाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों की शिकायत के बारे में नहीं सोचती हैं, वे जनता के विचारों के बारे में चिंतित नहीं होती हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकारों में तो जनता के हित निहित है, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनसे कोई मतलब नहीं है कि जनता की क्या शिकायत है, हमने लगा दिया तो लगा दिया, है ना? और जो है जनता इस पर क्या विचार कर रही है उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसकी चिंता रखनी पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। कल तो जनता के पास जाना पड़ेगा तो बोल देंगे भैया बटन नहीं दबाएंगे, जैसे आप लाइक बटन नहीं दबा रहे हो, नहीं दबाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? इसका मतलब है ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट है तो फटाफट जो है लाइक वाइक कर दो जल्दी से, हाँ जल्दी से। ये निर्णय बहुत तेजी से लेती हैं और जो नागरिकों को जो है स्वीकार नहीं है उसको भी तेजी से ले लेती हैं। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है निर्णय में तेजी होती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रॉपर विचार विमर्श किया जाता है। एमपी एमएलए तो विचार विमर्श करते हैं और जो उस क्षेत्र में काम करने वाले जो समाज सेवी होते हैं या अलग अलग प्रकार के जो है जो आप कह सकते हो कि प्रतिनिधि होते हैं, उनसे भी बात किया जाता है, हम आपके लिए ये कानून लाए हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, इस पे क्या सुधार करना चाहिए, क्या और सुधार हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या इसके जो है यानी कह सकते हो लाभ है, क्या हानि है, उन सभी की चर्चा के बाद जो है कोई कदम उठाए जाते हैं। किसमें? लोकतांत्रिक सरकारों में। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो। लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो नियमों का पालन करे, लोगों के प्रति जवाबदेह हो और लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे कि भैया पारदर्शिता भी होनी चाहिए। यानी कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कितना जो है पारदर्शिता है। पारदर्शिता का मतलब है कि आपके अंदर तो पारदर्शिता है नहीं, कि है? बोलो, क्या आपके अंदर पारदर्शिता है? आप पढ़ रहे हो, कम से कम माँ बाप को तो पता चलना चाहिए कि कितना पढ़े हो, आपके नोटबुक जो है फुल है कि नहीं फुल है। हाँ, एक बार खरीदे थे अभी तक पेज भरा नहीं होगा, भरा है? नहीं भरा होगा। काहे लिए नहीं भरा है? जो बच्चे, बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि दूसरा जो है रिवीजन में भी लिख लिख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के लिखने तो है, तो लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर कहेंगे सर जी राइटिंग ठीक ठाक नहीं है। कैसे होगा? क्या कदम से कदम मिलाए थे? हमने बोला था ना, कदम मिला के चल। हम लिख रहे हैं, काहे लिए लिख रहे हैं? इसको प्रॉपर लिखते हैं, लिखने के बाद आपके सामने आते हैं, फिर लिखते हैं। तो आप नहीं कर सकते हो,
आपको भी तो करना पड़ेगा, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। जितनी देर तक आप जहां समय बिताओगे वह उतना आपको याद रहेगा। अरे वही तो आपका सच्चा दोस्त बनता है जिसके साथ आप ज़्यादा समय स्पेंड करते हो। अब जिसके पास स्पेंड नहीं करते हो टाइम, तो आपका दोस्त तो कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। यही बात है, पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे प्यारे बच्चे कितना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या हो सहमत? सहमत हो तो हम सब कर दिया करो, नहीं करोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें जो है इसको कंप्लीट करना है ना। चलो, पारदर्शिता का अर्थ सरकार के खुलेपन, संचार तथा जवाबदेही से। इसका अर्थ यह है कि सरकार को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए कि नागरिकों के लिए जो है यह समझना आसान रहे कि निर्णय लेते समय ये क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए देखोगे ना कि जब पार्लियामेंट्री सेशन होता है, संसद की बैठक होती है, तो उसको जो है संसद टीवी द्वारा, किसके द्वारा? संसद टीवी द्वारा जो है लाइव किया जाता है कि देखो आप, ये आपकी सरकार है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अध्यक्ष साहब बैठे हैं, इधर सरकार के लोग बैठे हैं, इससे इधर प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं। प्रतिपक्ष के लोग भी सरकार के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं हो कि सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, नहीं। ये जो है पॉसिबिलिटी पे जो है बात करते हैं, इसके जो है डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो हमें लगता है कि सरकार का सबसे अच्छा जो है कोई सूचक है, बताने वाला कोई है, तो कौन सा है? विपक्ष है। क्या है? विपक्ष है। क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वालों को ना अपने एकदम पासे में बैठाओ। काहे लिए? अगर वो एक बार बता देगा ना कि यार आप थोड़ा सा ना ऐसे काम कर रहे हो, एकदम स्वेच्छा से बताए, बिना स्वार्थ के बताए कि आप जो है ना ये सही कदम नहीं है, आपको जो है लिख लिख के याद करना चाहिए, आप तुरंत अपने अंदर सुधार ला लोगे, है ना। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो खुश हो जाना, दुखी मत होना। वो आपके हित की बात कर रहा है, आपके हित की बात कर रहा है, लेकिन क्या दिल है मानता नहीं है ना। सब चाहते हैं सुपर पावर, सुपर पावर, हम सुपर पावर बन जाए। सुपर पावर वही बनेगा जो अपने दिल के अंदर झांक पाएगा, क्या कमियां हैं उसको निकाल पाएगा, उसमें सुधार कर पाएगा, वही सुपर पावर बन सकता है ना। चलो अब देखेंगे गैर लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता को जो है उद्देश्य माना जाता है। राजा कौन से कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जनता को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं है, सारी चीजें पता चलती रहती हैं। अगला कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने, खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल है। यानी नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने, यानी आप देखते हो कि हमारे देश में हर 5 साल में क्या है, चुनाव होता है। साथ में जो है हमने आपको बताया निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग किसी का पक्ष नहीं लेता है, जबकि चुनाव आयोग के जो भी सेक्रेटरी हैं उनका जो है नियुक्ति सरकार द्वारा होता है। लेकिन सरकार में तो वही आएगा जो जीत के आएगा, जनता जिसको भेजेगी वही तो आएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी चुनाव आयोग, किसी भी देश का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, वो पक्षपात नहीं करता है और खुली सार्वजनिक चर्चा कराने का प्रयास करता है। आप देखो संसद टीवी लाइव किया गया, सब देखें, आप देख रहे हो आपके एमपी जो है कितना पन्ना पेज वगैरह फाड़ रहे हैं, कितना आपके हित की बात कर रहे हैं। आपको रेलवे की सुविधा चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में शिक्षा की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं उसकी बात कर रहे हैं कि माय लॉर्ड हमारे क्षेत्र में जो है शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, एक कॉलेज होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो वो अपनी बात प्रपोजल रखते हैं, फिर सरकार में उनकी चर्चा होती है, पास हो गया तो आपके प्रतिनिधि जो है द्वारा लाया गया वह जो है एक अमूल्य योगदान अपने जनता के लिए होता है ना। चलो
अगला है कि ऐसे चुनाव करने में जिसमें सभी को अवसर मिले, प्रत्येक फैसलों पर सार्वजनिक बहस कराने के संबंध में उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी जो है क्या होता है, अच्छा नहीं रहा। अगर आप जो है देखो सार्वजनिक फैसला लिया जाएगा, सबके साथ जो है बातचीत होगी, तो सबको पता चलेगा कि आप जो है किस तरह के हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, तो जनता समझ जाती है किस प्रकार जो है आप आगे ले जाना चाहते हो, आगे आपके सरकार में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, सबकी चर्चा होगी। तो सबको पता होता है, सबको पता होता है, सबको पता होता है। तो भैया अगर जो है जनता समझदार है तो उसके साथ जो है वो कंटिन्यू करती है, नहीं है कोई बात नहीं है। अब देखेंगे वैध सरकार। तो वैध सरकार क्या है, यानी सरकार का जो बनाने का जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, वो जो है वैध होना चाहिए। वैध का मतलब है कि पता है कि भैया 2/3 बहुमत होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। क्या बहुमत, अगर बहुमत चाहिए तो भैया 2/3 बहुमत में अगर सरकार बनी है तो एक वैध सरकार है, उसको कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है जहां देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को बिना डर, यानी डर या पक्ष के बिना जो है शासन किया जाता है। उन पर जो है किसी भी प्रकार का डर या भय का जो है माहौल नहीं बनाया जाता है, ना शासन व्यवस्था में किसी का पक्षपात किया जाता है। अरे सरकार में जो है ना, सरकार में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको जो है जो चुने हुए कुछ लोग तो वोट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो पूरे क्षेत्र का होगा। जो उनको चुनाव में मत दिए हैं उनका भी वही प्रतिनिधि है, और जो नहीं दिए हैं उनका भी वही प्रतिनिधि है, दूसरा नहीं है। ये जो है हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की क्या है, खूबसूरती है। क्या है, खूबसूरती है। ठीक है, चलो, एक वैध सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। अगर जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है। क्योंकि देखो लोग ही तो चुने हैं, लोग के अपने हित के लिए चुने हैं कि आप जाओगे तो हमारे हित की बात करोगे। अगर प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लिच है, या तो हमारे चुनने में है या तो उनके कहने में था। ठीक है, दो में से एक हो सकता है। एक लोकतांत्रिक सरकार धीमी गति और कम कुशल हो सकती है, लेकिन यह लोगों की अपनी सरकार होती है। भले ही कुशलता कम है, लेकिन सभी जो है इस सरकार को अपनी सरकार मानते हैं कि भैया हमने चुना है। आप अपने क्लास के मॉनिटर को सुनते हो, है ना, कभी कभी गुस्सा आ गया मॉनिटर को ना, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, प्यार करते हो ना, क्योंकि वो आपका नाम नोट किए हैं। थोड़ा सा गलती किए थे ना, नाम आपका नोट कर दिए, तब तक तो नाराज हो, लेकिन पड़ोसी का नोट कर लिए तो खुश है, चलो ठीक है भाई। हाँ, फिर भी वो मॉनिटर तो हमारे है, हमारे हैं, हम कह लिए उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं हो सकता है हम गलत किए हों, ठीक है, तो उसमें सुधार कर लेंगे। तो भाई इस प्रकार यह निश्चित रूप से सरकार का एक अच्छा और अधिक वैध रूप हो सकता है। अगर जनता मान रही सरकार अपनी है तो वैधता जो है इसमें बहुत दूर से ही प्रतीत हो रही है, नजर आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे भैया आर्थिक परिणाम क्या है और सामाजिक परिणाम। ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले आर्थिक परिणाम के। भैया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो इसका आर्थिक परिणाम क्या निकल रहा है, क्या हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी भी चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जनता के अनुरूप काम हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देख लेना। आर्थिक विकास या गरीबी असमानता में कमी लोकतंत्र के प्रमुख आर्थिक परिणाम है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है ना, प्रॉपर ठीक प्रकार से सब नहीं चल रहा है। हम जो है राजतंत्र के अपेक्षा जो है लोकतंत्र में इसकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि राजतंत्र में आ गया भैया एक एविडेंस पास हो गया कि नहीं, आप ये कह सकते हो कि एक कानून आ गया कि ऐसे करना है। अब जो है इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाएगा,
कोई का आवाज नहीं उठाए, जैसे सरकार ने कह दिया उसी पे जो है सब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, जितना तो कानून में यानी उसको अप्लाई करने में पैसा नहीं लगा, उससे ज्यादा इसका विरोध करने लगते हैं लोग, तो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट इसमें हो जाता है ना। तो ये जो है इसलिए थोड़ा सा क्या है, धीमा प्रोसेस है। क्या है, धीमा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा उसकी अपेक्षा यहाँ पर कमी देखने को मिलता है। क्या क्या कमी है इसको थोड़ा सा देख लें। पहला, आर्थिक वृद्धि और विकास। सरकार ने यह उम्मीद लगाई जाती है, यानी सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करे। दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश जनसंख्या, आकार या वैश्विक स्थिति या आर्थिक प्राथमिकताओं आदि के कारण जो है इस उम्मीद को पूरा करने में थोड़ा सा असमर्थ नजर आ रहे हैं। किसके अपेक्षा, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपेक्षा। जैसा कि हमने बताया कि सरकारें कोई निर्णय लेती हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते। अगर हम बात करें ये गांव है, गांव में जो है 500 परिवार रह रहे हैं, 500 परिवार रह रहे हैं। इसमें से जो है लगभग 200 ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, घर नहीं है। अब सरकार ने निर्णय लिया कि 200 लोगों को यार घर मुहैया कराना चाहिए, इनके पास घर नहीं है। लेकिन जब आवेदन मांगे जाएंगे तो लगभग जो है 400 फॉर्म आएंगे। कितने, 400 फॉर्म आएंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि होंगे, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि उनके पास क्षेत्रीय दबाव, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव के कारण जो है वो निर्णय लेने में थोड़ा सा अक्षर सक्षम होते हैं। लेकिन अगर जो है मिशन प्राप्त हो गया, मिशन मिल गया, भैया 200 जो गरीब है उन्हीं को देना है, और कोई गया तो ठीक नहीं है, कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, फिर कोई नहीं जाएगा। इसलिए वो वाला प्रोसेस आर्थिक क्षेत्र में ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है इसमें थोड़ा सा कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर सबकी बात को जो है तवज्जो देना पड़ेगा। ठीक है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन के मध्य आर्थिक विकास की दर में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। हिटलर ने कह दिया भैया हमें पोलैंड पर आक्रमण करना है तो करना है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हमारे देश में कहा जाए तो नहीं कर, जनता कहे कि भैया लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है। क्यों भैया, लड़ाई झगड़े से ना जन हानि धन हानि दोनों होती है, तो क्यों हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम नहीं करने वाले हैं। हम झगड़ा लड़ाई वाले नहीं हैं, हम गांधीवादी हैं। क्या है, गांधीवादी, कि सबको जो है हम बता के रखें आप अत्याचार किए हो ना, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अगला है असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि का चयन करने का समान अधिकार है, लेकिन राजनीतिक समानता के साथ हम व्यक्तियों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को भी देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें, अगर हम 2 कैटेगरी बना दें, जो जनता है, जनता की 2 कैटेगरी बना दें, अमीर और गरीब, तो अगर हम आपसे पूछ लें भैया अमीर कितने हो सकते हैं, बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ अमीर कितने हैं। अच्छा ऑप्शन दे देते हैं, 20% अमीर हैं और 80% जनता गरीब है। तो भाई सरकार में जो गए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्या प्रतिनिधि हैं, उनको कौन चुन रहा है, कौन चुन रहा है, तो अधिकांश जो है इन्हीं में से आए होंगे। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि प्रॉपर इनके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ न कुछ इनके दबाव में दिखाई दे रहे होते हैं, है ना। विकास इनका ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनको चुने, 80% लोग जो है प्रतिनिधियों को चुने। ठीक है, समझ में आई बात।
यानी असमानता, जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, कुछ अत्यंत धनी लोग जिनकी आय ज़्यादा है और संपत्ति में अपने अनुपात में बहुत ज़्यादा अधिक हिस्सा पाते हैं, जिसके कारण गरीबों की आय में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है। अगर हम देखें 100 रुपया आ रहा है, तो ये जो 20 लोग हैं, जो 20% लोग हैं और जो 80% लोग हैं, 100 रुपया किसको ज़्यादा ज़रूरत है? ज़्यादा किसको ज़रूरत है? ज़्यादा इनको ज़रूरत है, लेकिन लगभग 60 रुपया या 80 रुपया इन्हीं के पास रह जाता है और 20 रुपये में कितना? 20 रुपये में 80% जनता जो है जीने में यानी जीने के लिए मजबूर है। इसलिए अमीरी और गरीबी की खाई में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। समझ में आई बात? आओ फिर, कभी कभी वे गरीब भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी अपनी बुनियादी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में असफल हो जाते हैं। भैया पेयजल की व्यवस्था सरकार ने किया है, तो सबसे ज़्यादा जो है पहला प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है जो सक्षम है, सबसे पहले उसके, जिसके घर में जो है ना, जिसके घर में समर लगा है, सबसे पहले उसके यहाँ टोटी जाएगी। जिसके आने जाने का रास्ता है, सबसे पहले रास्ता उनके यहाँ बनेगा। इनके लिए 80% लोगों के लिए सबसे बाद में काम होता है। यही जो है दुर्भाग्य हमारे देश की है। ठीक है, तो है जब उन्हीं का हो रहा है, तो कैसे उनको जो है कपड़े मिलेंगे, कैसे भोजन मिलेंगे, कैसे घर मिलेगा, कैसे शिक्षा मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य मिलेगा, वो उनसे वंचित हो जाएंगे। अभी हाल ही में देख रहे थे और राहुल गांधी जी निकल रहे थे एम्स के सामने, तो देख रहे हैं लगभग बहुत सारे लोग जो है सामने ही लेटे हैं, सड़क पे ही लेटे हैं। उनके लिए न प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, न प्रॉपर जो है रहने की व्यवस्था है, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और ना ही वो अंदर जा सकते हैं, अंदर जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखो जो अमीर लोग हैं वो सीधा सीधा अंदर गए। तो यही सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर नजर आती है। हालांकि गरीब मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा फिर वो लोकतांत्रिक सरकारें गरीब के सवाल उठाने के लिए उत्सुक नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि जो गरीब मतदाता हैं, इनका जो है अहम योगदान है किसका? प्रतिनिधि चुनने में। भाई 80 लोग जो है, 80% लोग जहां पर जिस तरफ गिर जाएंगे वही तो बन जाएगा प्रतिनिधि। लेकिन फिर भी ये प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये गरीबों की बात नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कुछ देशों में यह स्थिति अत्यंत बहुत दयनीय दशा है। ये भारत की नहीं, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, जिससे चुने गए प्रतिनिधि। वैसे हमें याद आता है कि कपास की फसल उगाने वाला किसान उस कपास के कपड़े नहीं पहन पाता है। जो किसान अनाज उगाता है वह पूरा अनाज नहीं खा पाता है। वैसे ये है कि जो जनता, गरीब जनता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, किस लिए? कि आने वाले समय में हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, फिर भी वो जो है इससे वंचित ही नज़र आती है। सही है ना बात? हाँ सही बात है। चलो सही बात है, तो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में आबादी का आधा हिस्सा गरीबी जीवन में जो है जी रहा है, यानी गरीबी में ही जीवन निर्वाह कर रहा है। गरीब देशों के लोग अब भी अमीर देशों पर खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर है। अगर अमीर देशों से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वहाँ से खाद्य सुविधाएं ना आए, खाने पीने की वस्तुएं ना आए, तो इनको जो है इनका जीवन जीना बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे सामाजिक परिणाम क्या निकले। आर्थिक परिणाम तो समझ गए, राजनीतिक परिणाम तो समझ गए, और सामाजिक परिणाम भी हमें समझना पड़ेगा।
एक लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता इसमें जो है प्रदान होनी चाहिए, यानी समाज के हर तबके को बराबर जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब देखेंगे भैया सामाजिक विविधता के आवास क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या क्या उनकी सुविधाएं, इसको देखेंगे। लोकतंत्र में आमतौर पर विभिन्न सामाजिक विभागों को समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। साथ में इससे सामाजिक तनाव या विस्फोट के जो है या हिंसक की संभावना बहुत कम हो जाती है। कोई भी समाज अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह से या अस्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक मतभेद और विभाजन तथा संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। अगर हम बात कर लें कि एक गांव है, अगर कोई गांव है उनको कुछ भी कोई योजना आ रही है, जैसे हम बात करें सरकार की जो आवास योजना है या पेयजल योजना है, क्या पेयजल योजना है, अमूमन सबके घर पे जो है समर लगा ही होगा। इसमें से अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 20 लोगों के पास इसकी सुविधा कम है। 20 लोग जो हैं कैसे हैं, जो बढ़िया आरओ का पानी पी रहे हैं, हाँ 20 लोग ऐसे भी हैं। तो व्यवस्था किसकी करनी चाहिए, ये जो है बचा हुआ 60% और 20% अत्यंत जो है कैसे अत्यंत आवश्यकता इनको है। सबसे पहले इनका काम होना चाहिए, तब इनका काम होना चाहिए, बच जाए तो इनका काम होना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ पर होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये पहले भी है अभाव में ग्रसित थे, अब भी अभाव में रह जाते हैं, उनका प्रभाव ठीक ठाक से नहीं हो पाता है। ठीक है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लोकतंत्र को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, यह समझना आवश्यक है कि बहुसंख्यकों की सहमति द्वारा लोकतंत्र में शासन नहीं किया जा सकता है। पहला काम है कि बहुसंख्यक के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता। क्यों? अरे श्रीलंका में तो देखे थे ना, गड़बड़ हो गया था, बहुसंख्यक के आधार पर शासन हुआ था, गड़बड़ हो गया था। जब गड़बड़ हो गया था भैया कैसे हो सकता, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो बहुसंख्यक के आधार पर लोकतंत्र में शासन नहीं होता है, यहाँ पर सबके हितों की बात होती है। बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सरकार का कार्य सामान्य हित के प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है कि भैया वो कार्य सरकार वही करे जिसमें सबका हित हो, जिसमें सबका हित हो। अगला है, यह समझना आवश्यक है कि बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर जो है कोई भी, चाहे जितनी उनकी संख्या ज़्यादा हो, लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। अगर किसी भी धर्म के लोग ज़्यादा वहाँ पर हैं तो उनका नैतिक दायित्व है कि जो अल्पसंख्यक धर्म के हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो रहा है तो वे लोकतंत्र के खिलाफ हैं, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो है अनुकूल नहीं है। ऐसे जाति पे लागू होता है, ऐसे भाषा पर भी लागू होता है। बहुमत के शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में भाग ले सकते हैं। बहुमत में भाग ले सकते हैं, लेकिन तात्पर्य क्या है, सबके हितों की रक्षा जो है यहाँ पर होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में ही प्रत्येक नागरिकों को बहुमत प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुमत से वंचित किया जाता है तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए अनुकूल होना बंद कर देता है। समझ में आई बात?
यानी लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जनता शक्तिमान है। अरे शक्तिमान है तो शक्तिमान है जनता, तो जनता में जनता सबको मिला करके जनता बनी है। ऐसा नहीं है अगर कोई हमारा भाई छूट जाएगा तो बोलो क्या हम उनके हितों की बात नहीं करेंगे, उनको भी तो साथ में लेके चलना है। जब सबका जो साथ होगा तभी जो है सबका विकास हो पाएगा, तभी तो समझ पाएंगे अच्छा भैया आपको जो है ना अच्छे पानी की सुविधा नहीं है ना, तो सबसे पहले हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, फिर जिसको कम है उसकी व्यवस्था होगी, तब जाकर के जो है एक अच्छा लोकतांत्रिक माहौल बन पाएगा। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों पर नजर नहीं रखती हैं, उसको नजरअंदाज कर देती हैं और उनको खूब दमन भी करती हैं। जैसे सिंगली को देखे थे ना, तमिलों का कितना सप्रेस की थी, बहुत ज्यादा सप्रेस की थी, लेकिन उनको भी आवाज उठाना पड़ा था, तब जाकर के उनके हक अधिकार मिल पाए थे। एक लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए और नागरिकों को गरिमा एवं स्वतंत्रता भी प्रदान करनी चाहिए। हर नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना समाज यानी हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की बात करेंगे। नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संबंध में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। अगर हम बात करें लोकतंत्र में तो लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर है। क्यों? क्योंकि सबके समान अधिकार हैं। सबके क्या है? सबके समान अधिकार है, सबके समान अधिकार है, समान अधिकार है। जो सबके समान अधिकार हैं तो सबके अधिकारों की संरक्षण करना हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जो है हमारे लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। बोलो आप क्लास में रूम में रहते हो ना, सब सोचते हैं कि आपको जो है प्यार से आपका नाम लिया जाए, प्यार से नाम लिया जाए। तो प्यार से नाम अगर आप अपने कानों से सुनना चाहते हो ना बेटा, तो आपको प्यार से बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि यह जो है दुनिया क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर है। क्या? गिव एंड टेक। गिवन एंड टेकिंग, जो दोगे वही आपको मिलेगा, उसके सिवाय जो है कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, कुछ अलग नहीं मिलने वाला। ठीक है, पूरे विश्व में लोकतंत्र ने विभिन्न दृष्टिकोणों में सम्मान और आज़ादी को पहचान लिया है, हासिल किया है, लेकिन यह पहचानना एक साधारण मामला नहीं है कि व्यक्ति समान है या नहीं है ना। बड़ा कठिन विषय है ना, सबके बीच में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा यार सब समान है। यहाँ तो क्लासरूम में समानता असमानता होता है, पीछे बैठे हुए बेंच पे बैठे हुए बालक अगर कह देते हैं सर जी ये प्रश्न है, तो 4 लोग हंसते हैं उन पे। क्यों हंसते हैं भाई? वो भी तो उतना ही फीस दिया होगा, वो भी तो उतना टाइम कंज्यूम कर रहा है, आके स्कूल में स्पेंड कर रहा है, वो भी तो पढ़ना चाहता है, तो उसका सबसे अधिक सम्मान होना चाहिए। कम से कम बोला तो अपने लिए तो प्राउड का विजय होना चाहिए, कम से कम बोला तो, पूछा तो टीचर को भी जो है बहुत प्यार से उससे बात करने का जो है बात करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत प्यार से बात करोगे तभी तो उनके अंदर जो है आत्मविश्वास आएगा। अगर टीचर ने सप्रेस कर दिया बैठो रहो बैठो, तो जो है वो बच्चा कभी खड़ा होके आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका भी ध्यान जो है टीचर और अपने दोस्तों को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए। आत्मविश्वास बेकार है ना मामला सब, है ना। चलो महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता, हमारी आधी आबादी जो है अभी भी सम्मान उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है।
जबकि सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो आबादी है कौन सी है? आधी आबादी हमारी माताएं बहनें है ना। उनको प्रॉपर सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? कोई न कोई कारण है, तो कारण को थोड़ा समझते हैं। यदि हम महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा लंबे संघर्षों से ने आज कुछ संवेदना उत्पन्न की है, इसलिए महिलाओं का सम्मान जो है और समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज के लिए जो है एक आवश्यकता बन गई है। देखो इसके लिए जो है इन्होंने बहुत संघर्ष किया ना। देखो एक कहानी सुनते हैं। गांधी बाबा से जो है महिलाएं मिली, उन्होंने कहा बाबा आपकी बात हम अच्छे से समझते हैं कि आज़ादी मिलेगी, बढ़िया सबको जो है समान अवसर मिलेगा, लेकिन हमारी बात कब होगी? क्या हमेशा हम जो है किचन में ही काम करेंगे? हमें भी तो कुछ अवसर मिलना चाहिए। तब बाबा को पता चला कि नहीं भाई, इनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो गांधी जी इसीलिए सबके गांधी जी हैं, सबके गांधी जी। गांधी जी सबके लिए काम किए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे जो है छूट गया होगा। और जितना शहरों के यानी शहरों में रह रहे लोगों के काम किए हैं, उतने जो है उनका फोकस किस पे? ग्रामीण जनता में भी था कि ग्रामीण लोगों को और ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए और जो है उनकी देख रेख होनी चाहिए। तो महिलाओं को भी उतना अवसर मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। तो अभी भी देख रहे होंगे महिलाओं को कहाँ चाय की कौन बनाएगा? फिक्स है, चाय कौन बनाएगा? या सिस्टर बनाए या मदर बनाए। पियोगे आप भी तो आप भी बना सकते हो, लेकिन देखो कितनी मानसिकता के लोग हैं। कहते हैं अगर नाराज हैं कहेंगे अरे बहन आपकी हाथ की चाय, बनी हुई चाय ना इतना लजीज होता है ना, पूछो नहीं। अब बहन खुश, चलो भैया चाय बना के लाते हैं। यार हमारे भाई साहब पियेंगे, चाय बना के लेके आए। जैसे चाय पी ले, यार अदरक ज़्यादा था, अदरक ज़्यादा था, है ना। मामला जो है एकदम फिनिश। जो 10 मिनट 20 मिनट का जो मेहनत था उसको जो है थोड़ा सा जो अप्रिसिएट होना था वो एकदम सब खत्म कर दिया, अदरक ज़्यादा डाल दी थी, है ना। चलो, जिससे महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक बन गया है कि इस समय जो है महिलाओं की बात हर जगह हो रही है। इसका अर्थ है यह नहीं कि वास्तव में महिलाओं के साथ हमेशा समान ही व्यवहार किया जा रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप भी देख रहे होंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जो अभी भी प्रॉपर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पा रहे। हमारी सरकारें उस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से या कहीं पे जो है शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रही, रोजगार की व्यवस्था करने में असफल है। क्यों? सम्मान हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो उस पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किसका? हमारे समाज का। समाज, क्योंकि समाज का हिस्सा है, तो उस समाज में रह रहे सभी लोगों के हक अधिकार की रक्षा करना उस समाज का जो है नैतिक जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी को बढ़िया निभाना पड़ेगा। लेकिन इसके पक्ष में किसी कानून को मान्यता मिल जाने के बाद महिलाओं को अपने अधिकार के विरुद्ध संघर्ष करना आसान हो जाता है कि अब कानूनी और नैतिक रूप से हमारे अधिकार स्वीकार है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद जाकर के जो है जब पंचायती राज आया, कौन सा? पंचायती राज आया, पंचायती राज आया। महिलाओं को आरक्षण मिला। अब मजबूरी है कि भैया महिला सीट है तो महिला को वहां पर कैंडिडेट बनाना है ना, मजबूरी है। तो महिलाओं का यही था कि भैया हमें कुछ कानून वानून बना दो तभी होगा, नहीं आप जो है हमें अधिकार देने वाले नहीं हो। इसके लिए लड़ाई, बहुत बड़े लड़ाई लड़ी गई थी। एक तरह से नारीवादी आंदोलन चलाया गया था विश्व भर में, यही नहीं भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में जो है विश्व की महिलाएं जो है अपने हक अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी हैं, तब जाकर के उनको उनका हक मिल पाया है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे अस्वीकार्यता मिलती है और कोई कानून अधिकार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का सिद्धांत वहां पर किसी भी कानूनी बल की तरह काम नहीं करता है कि आपको अधिकार मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई?
राजा बोल दिए नहीं कोई अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं मिला। अभी सुने थे यूरोपीय राष्ट्रवाद जब पढ़े थे, क्या था उसमें, महिलाओं को जो है उनके पति और पिताओं पर छोड़ दिया गया था, जबकि क्रांति में महिलाएं जो है आगे आगे चल के जो है कंधे से कंधे मिला करके उसको आंदोलन को आगे बढ़ाई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही लोग जिनके लिए महिलाएं काम की थी वो जो है पिताओं और पतियों पर आश्रित कर दिए थे, किसको, महिलाओं को आवश्यक दर्जा दे दिए थे। ठीक है, चलो अब अगर महिलाओं की बात करेंगे तो वंचित समूहों की भी बात करना पड़ेगा कि जो समाज के दूर खड़े हुए व्यक्ति, उनकी भी देखरेख करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत किया है। जाति पर आधारित असमानताओं और अत्याचारों के उदाहरण देखने को समय समय पर मिलते रहते हैं। यह एक नैतिक और कानूनी नींव की कमी है। आप देख रहे होंगे जब सबको अधिकार समान मिला है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यह असमानता क्यों है, क्यों उनके साथ जो है उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, यानी उनके साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। अत्याचार अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है कानूनी नींव में कमी नजर आ रही है। उसको ठीक प्रकार से पिलर बनाने का काम हमारे समाज का होना चाहिए, हमारे समाज का होना चाहिए। लोग, अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या निकला। हमने लोकतंत्र को पढ़ लिया, लोकतंत्र के परिणाम को पढ़ लिया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि लोकतंत्र के बारे में सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसकी परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। इसमें हर कदम पे कोई कातिल है, हर कदम पे कोई न कोई ग्लिच आती नजर आएगी। तो ये नहीं है कि ठीक ठाक हो जाएगी, नहीं। अगर कोई जो है किसी के पास 10 रुपए की कमी है, अगर 10 रुपया उपलब्ध हो गया तो उसको 12 रुपए की कमी होगी, 12 रुपए उपलब्ध कराओगे तो 15 की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है अनवरत चलती रहती है, ये जो है खत्म होने वाला नहीं है। यानी जैसे जैसे लोगों को कुछ लाभ मिलते हैं वो अधिक मांग करते हैं और लोकतंत्र को जो है और बेहतर बनाना चाहते हैं। यानी ये मांग, ये अपने अधिकारों की बात करना, अपने कर्तव्य की बात करना एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो है बहुत अच्छा माना जाता है। चलो, इस प्रकार लोग हमेशा अधिक अपेक्षाओं और कई शिकायतों के साथ आते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने सरकार से अपनी अपेक्षा और अधिक की है कि उनका अधिक से अधिक क्या होगा, विकास होगा। अगर जनता मांग रही है कि हमको चाहिए आज़ादी, किसके लिए, शिक्षा, रोजगार चाहिए, अगर मांग रही है तो इसका मतलब जनता क्या है, जागरूक है। अगर नहीं मांग रही है तो जागरूकता उनके अंदर नहीं है। ठीक है, एक कमी है उसमें। लोकतंत्र एक विषय की स्थिति से लोगों को एक नागरिक के रूप में परिवर्तित करता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही समझ लो एक अच्छा नागरिक बनाने की जो है संकल्पना की जाती है। ठीक है, तो आप जो है लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, है ना। हाँ, आज अधिकांश व्यक्ति मानते हैं कि उनकी बहुमूल्य वोट का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी दल सत्ता में आने के पश्चात समाज के हित में कार्य न करके स्वयं के हित में कार्य करता है। ये अधिकांश लोगों का मानना है ना। आप भी सुने होंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो, नहीं सुने हो, नहीं सुने हो तो आज सुन लो, है ना, आज सुन लो। ठीक है, तो भाई एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी यही है। क्या निशानी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रह रहे सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की रक्षा करना चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनी हुई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो भाई अब आपका जो है लोकतंत्र के परिणाम खत्म हो गए। तो आज की क्लास यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।